जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम सेंटर में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं नई वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे डीएलएड अभ्यर्थियों ने क्यों ली दोबारा कोर्ट की शरण, और बात करेंगे क्या सही में बचेगी बीएड वालों की नौकरी। तो साथियों, इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए आप बने रहिए हमारे इस वीडियो के अंत तक। तो साथियों, सबसे पहले बात करते हैं कि डीएलएड अभ्यर्थियों ने क्यों ली दोबारा कोर्ट की शरण। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हाल ही में राज्य सरकार द्वारा जो आदेश पारित किया गया है इसमें कहा गया है कि जितने भी बीएड अभ्यर्थी हैं, चयनित शिक्षक अभ्यर्थी हैं, उनको प्राथमिक स्तर के विद्यालय से भार मुक्त किया जाता है या फिर उनके सेवा समाप्त की जाती है। तो साथियों, इसके चलते बीएड अभ्यर्थी जो है चूता ग्राउंड में रायपुर में हड़ताल दे रहे हैं, और साथ ही साथ उद्धव ठाकरे परिसर यानी बीजेपी मुख्यालय में भी उन्होंने हड़ताल की थी। तो इससे बहुत सारे नेता और डिप्टी सीएम जो हैं वो बीएड के पक्ष में अपनी बात करने लगे थे। तो इसी के चलते छत्तीसगढ़ के डीएलएड अभ्यर्थी जो हैं वो अपने इस फैसले को, जो 10 दिसंबर 2024 को माननीय हाईकोर्ट ने लागू किया था या फिर सुनाया था, उसको कोई दोबारा चैलेंज न कर पाए, इसीलिए उन्होंने केवीट याचिका दायर करी है, जिसमें कि कहा गया है कि अगर इस फैसले में कोई भी सुनवाई होती है तो माननीय जज साहब जो रहेंगे हाई कोर्ट के फैसला सुनाने से पहले डीएलएड अभ्यर्थियों की जो बात है पहले सुने, उसके बाद जो है कोई फाइनल फैसला सुनाए। इसी के चलते उन्होंने केवीएट याचिका जो है माननीय हाई कोर्ट बिलासपुर में दायर करी है। तो साथियों, आप देख सकते हैं कि इसमें लिखा गया है कि डीएलएड उत्तीर्ण अभ्यर्थियों ने हाई कोर्ट में लगाया केवीएट। शासन की ओर से बीएड उत्तीर्ण सहायक शिक्षकों को सेवा से हटाने का आदेश जारी के बाद बीएड अभ्यर्थियों द्वारा हाईकोर्ट की शरण ली जा सकती है। इसी का ख्याल कर डीएलएड उत्तीर्ण अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में केवीएट दायर कर दिया गया है। उच्च न्यायालय ने बीएड अभ्यर्थियों को सहायक शिक्षक के पद के लिए अपात्र मानते हुए केवल डीएड उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को सहायक शिक्षक के पद पर पात्र माना है। इसी के चलते इन्होंने एडवोकेट श्रीवास सर के द्वारा एक केवीएट याचिका लगाई गई थी, और इसमें ये कहा गया था कि माननीय हाईकोर्ट जो भी फैसला सुनाया है उसको यथावत रहे, और बीएड अभ्यर्थी जो हैं अपने इस निरस्तीकरण जो उनका जॉब नियुक्ति हुई है उसके खिलाफ जाके हाईकोर्ट में कोई याचिका न लगाए, इसके खिलाफ उन्होंने केवीएट याचिका लगाई है। तो साथियों, डीएड के नज़र से देखा जाए तो याचिका उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर एक याचिका नहीं लगाती तो माननीय हाईकोर्ट जो है उनको। तो साथियों, इस नज़र से जितने भी अभ्यर्थी डीएलएड वाले हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण याचिका है, और साथ ही साथ उनके आने वाली नियुक्ति के लिए बहुत ही ये महत्वपूर्ण और बहुत ही इम्पोर्टेंट याचिका इन्होंने लगाई है। ये सही याचिका है क्या, ताकि माननीय हाईकोर्ट जो है कोई फैसला सुनाने से पहले डीएलएड अभ्यर्थियों की भी बात सुने। साथियों, अब बात करते हैं कि हाल ही में जो बीएड अभ्यर्थी को जिनको इस जॉब से, सहायक शिक्षक जॉब से निकाला गया है, उनके लिए क्या अपडेट आई है। तो जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि कल दिनांक 3/1/2025 को छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा एक आदेश आया है, जिसमें कि कहा गया है कि जितने भी बीएड अभ्यर्थी हैं जिनको इस पद से हटाया गया है उनके लिए सरकार ने सुझाव मांगे हैं, और सुझाव के तौर पर उन्होंने एक कमेटी का गठन किया गया है। तो कमेटी आप देख सकते हैं कि कमेटी में जो सदस्य जो हैं वो मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ शासन, इसके अध्यक्ष हैं। उसके अलावा प्रमुख सचिव छत्तीसगढ़ शासन विधि विभाग, और सचिव छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग, और सचिव छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग, और छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग को इसमें सदस्य बनाया गया है। इनका काम रहेगा कि ये इस केस को बारीकी से जांचें और बीएड वाले का अभ्यर्थियों का विचार और अपना जो इनका जो अनुभव है उसके आधार पर सरकार को सुझाव दे, ताकि इनकी नियुक्ति जो है वो बचे और इनको आने वाले दिनों में दूसरे पदों पर समायोजित कर सके। तो साथियों, ये बीएड अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही बड़ी और बहुत ही खुशखबरी वाली अपडेट है। अब देखना ये होगा कि ये कमेटी कब तक और कितने दिनों में अपनी जो सुझाव जो हैं सरकार तक पहुंचाती है, ताकि सरकार आने वाले दिनों में उसमें अमल करें
और बीएड वाले जितने भी अभ्यर्थी हैं उनको खुशी का मौका मिले। साथ ही साथ उनको उनकी जो नियुक्ति गई है उस नियुक्ति को बचाने को भी इस सुझाव का असर पड़े। तो साथियों, आने वाले दिनों में देखना होगा कि छत्तीसगढ़ अभ्यर्थियों को, जितने भी बीएड अभ्यर्थी हैं उनको बचाने के लिए एक कमेटी किस तरह के सुझाव को देती है, ताकि बीएड वाले अभ्यर्थी जो हैं इतने दिनों से तुता धरना स्थल में हड़ताल दे रहे हैं, उनको वहाँ से अपने घर खुशी खुशी और अच्छे में जाएं और जहाँ भी उनको समायोजित किया जाता है वहाँ पे सही सेवा दे सकें। तो आने वाले दिनों में स्पष्ट हो जाएगा कि सरकार उनके लिए क्या करती है और उनको बचाने के लिए सरकार किस तरीके के कदम उठाती है। तो साथियों, ये थे आज के बहुत बड़ी अपडेट। और बात करते हैं कि डीएलएड अभ्यर्थियों को कब तक ज्वाइनिंग मिलेगी। तो साथियों, जैसा कि माननीय हाईकोर्ट के द्वारा जो फैसला आया था उसके पश्चात डीपीआई ने सभी जिला शिक्षा अधिकारी को आदेशित किया था कि सभी जिला शिक्षा अधिकारी जो हैं वो बीएड चयनित शिक्षक को इस पद से उनको निकाला जाए। तो आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें लिखा गया था कि उन्हें 7 दिवस की मोहलत दी जाती है। तो ऐसा माना जा रहा है कि 7 दिवस के बाद ही डीएड के अभ्यर्थियों की नियुक्ति और डीवी की प्रक्रिया को चालू किया जाएगा। और साथ ही साथ 7 दिवस के बाद ही जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा डीएड अभ्यर्थियों को लिस्ट जारी की जाएगी। उसके बाद ही वो जहाँ जहाँ उनका चयन होता है वहाँ पे जाके ही, उस ज़िले में जाके ही उनकी डीवी और काउंसलिंग की जाएगी। तो आने वाले दिनों में, जैसे कि आज दिनांक 4/1/2025 है, तो 7 दिन के भीतर, 7 दिनों के तारीख के बाद जो है इस प्रक्रिया को जल्दी ही चालू किया जा सकता है। और साथ ही साथ आने वाले 14 दिनों के भीतर डीएड अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रदान की जा सकती है। तो साथियों, डीएड की नियुक्ति भी अभी कुछ ही समय के पश्चात हो सकती है। इसके लिए उनको अपने सभी डॉक्यूमेंट्स और सभी प्रकार के प्रमाण पत्र को अभी से ही तैयार रखना है, ताकि उनको डीवी और काउंसलिंग में कोई भी दिक्कत ना हो। तो साथियों, ये थी आज की बहुत बड़ी अपडेट जो कि हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो आने वाले दिन जो हैं डीएड और बीएड अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होने वाले हैं। इन दिनों में अगर कोई भी नई अपडेट हमको पता चलती है तो हम आपको अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, वीडियो को लाइक करना पड़ेगा और शेयर करना पड़ेगा। तो साथियों, मिलते हैं अगले अपडेट में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।